देखिए, तो ये जो है एसओपी फॉर्म में है, सॉरी पीओएस फॉर्म है ये। इसको क्या बोलते हैं? पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्योंकि पाई एम लिखा हुआ है, पाई एम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। 4 वेरिएबल का है क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 4 वेरिएबल हो गया। तो 16 स्क्वायर्स का K-मैप बनेगा, हमने बना लिया। नंबरिंग कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। अब चेंजेस क्या है? जो भी ये प्लेस वैल्यू दे रखी है, पिछली बार क्या होता था जब हमने आपको एसओपी फॉर्म बताया था, इन प्लेस वैल्यू को यहां पर भरते थे तो वहां पर हम 1 लिखते थे। जब कभी भी पीओएस फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म होगी, पाई वाली फॉर्म होगी, तो इन पोजीशंस को जब यहां भरेंगे तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, पहला तो चेंजेस ये है, 0 लिखेंगे। पहले भरते हैं, देखो 0 दे रखा है तो 0 पोजीशन पे 0 लिखेंगे। 1 दे रखा है, 1 पोजीशन पे 0 लिखेंगे। 2 और 5, 2 वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे। 5 वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे। 8 वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे। 9 दे रखा है, 9 वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे। और 10 दे रखा है, 10 वाली पोजीशन पे 0 लिखेंगे। एसओपी फॉर्म में 1 लिखते थे और पीओएस फॉर्म में उन पोजीशन पे क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, मेजर अंतर क्या है? और मेजर अंतर क्या है? अभी जब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तब बताएंगे। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना? तो देखो क्या बनता है, कोई क्वाड बनेगा, इसमें हमें जीरोस को पेयर करना है जैसे वंस को करते थे, यहां जीरोस को पेयर करना है। क्या बनेगा? क्वाड बनेगा कोई? नहीं सर, कहीं पे नहीं बन रहा है कोई क्वाड, अभिषेक? नहीं सर, नहीं बन रहा है। पहला क्वाड ये बन गया, नहीं सर। साइड से हो रहा है। आप लोगों को नहीं दिखा, मुझे दिख गया कि क्वाड बन रहा है। यही अंतर है बेटा, यही अंतर है, और इसी को तुम्हें पहचानना है। बात समझ में आई? इसी को पहचानना है। तो पहला तो हमारा क्वाड बन गया। अभी देखो ये छूटे हुए हैं, ये जीरो छूटे हुए हैं। अब क्या करें? अब दूसरा क्वाड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। अभिषेक नहीं बनेगा सर, केवल पेयरिंग होगा 2 का। देखो दूसरा भी क्वाड मैं बनाए दे रहा हूं, इन 2 को और इन 2 को फोल्ड कर दे, अगर ऐसे 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 फोल्ड कर दे तो पास पास आ जाएंगे, ये क्वाड बन गया इन 2 और इन 2 को मिलने से। दूसरा भी क्वाड बन गया। अभी बचा क्या? अभी बचा क्या? ये जीरो एक बचा है। ये बचा है, इसको भी हमें पेयर करना है। अब इसके लिए कहीं में भी कोई क्वाड नहीं बन रहा है तो इसको पेयर कर देते हैं इसके साथ में, इसके साथ में शेयर कर, ये हमने पेयर कर दिया। अब हमारे यहाँ पर 2 क्वाड बन गए और एक पेयर बन गया। आंसर कैसे लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बेटा। जब हमने आपको पढ़ाया था एसओपी और पीओएस फॉर्म, तो एसओपी में क्या होता है, एसओपी ए को अगर 1 लिखा है, ठीक है, इधर देखो a इज इक्वल टू 1 लिखा है तो ए बार क्या होगा? 0। ए बार क्या होगा? 0। ये एसओपी में होता है। और पीओएस में क्या होगा? पीओएस में इसका उल्टा होता है। जो ए होता है वो 0 होता है और ए बार जो होता है वो 1 होता है। एसओपी का उल्टा होता है। मींस जो एसओपी था उसमें हम 1 को क्या कंसीडर करते थे? विदाउट बार, है ना, और 0 को विद बार कंसीडर करते थे। यहां पर पीओएस फॉर्म में उल्टा हो जाएगा, 0 को विदाउट बार कंसीडर करेंगे और 1 को विद बार कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये?
जी सर। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। पहला क्वाड हमने कहाँ पे बनाया था, चारों कोनों पे बनाया था, है ना। यस सर। इस वाले क्वाड का आंसर लिख रहा हूं, तो हमें ये हॉरिजॉन्टल भी देखना है, वर्टिकल भी देखना है। देखने का तरीका वही है। तो हॉरिजॉन्टली बताओ, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इधर ये और इधर ये, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 0, है ना। अब 0 का मतलब यहाँ क्या होगा, 0 का मतलब क्या होगा, बी बार। बी बार नहीं होगा, अभी तो बताया। बी होगा, बी केवल केवल बी होगा सर। 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, बी। बी बार, बी होगा सर। बार नहीं, बी। ये बी ठीक है बार सर। है प्रोडक्ट वाली, बी बार लेते थे एसओपी में, जहां पर सिग्मा सर अपोजिट होता है क्या? यहाँ पर जीरो, जब वंस को कंबाइन करेंगे, पहले क्या करते थे, वन को जितने भी वन लिखे रहते थे उनको पेयर करते थे। तो वन को हम लेते थे ए और 0 को लेते थे ए बार, और जब प्रोडक्ट का सम को करेंगे, जीरोस को कंबाइन करेंगे, तो 1 को लेंगे ए बार और 0 को लेंगे ए। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 0, 0 का मतलब बी बार, सॉरी 0 का मतलब बी, तो बी लिख दिया। ये तो हमने हॉरिजॉन्टली देखा, अब वर्टिकली देखिए ऐसे, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 0, 0 का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्टिकल में ये वाला 0 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, डी सर। डी बी है, है सर। बिल्कुल सही, डी। अब डी यहाँ पर कैसे लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और डी लिखेंगे। वहां मल्टीप्लिकेशन में लिख देते थे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और प्लस का निशान लगा करके लिखेंगे। तो ये जो हमने कोने वाला ग्रुप सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है, p प्लस बी। ये लिखने का तरीका है POS फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा पहले ग्रुप का हो गया। अब दूसरा जो पार्ट हमने ये वाला बनाया है, इसमें देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली देखो, इस वाले ग्रुप का आंसर क्या है, हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे देखो, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिला, 0, 0 का मतलब बी। ठीक है, अब वर्टिकली देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 0, पहले वाला 0। ठीक है, पहले वाले 0 का मतलब सी, प्लस का सी हो निशान गया जी। लगाया, सी लिख दिया। ठीक है, तो b प्लस सी इसका हो गया। अब तीसरा क्या बचा हमारा, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर जो हमने बनाया है, इस वाले पेयर का आंसर यहाँ लिखना है। हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टली कॉमन क्या मिल रहा है, 0, 0 का मतलब a, ए प्लस सी। प्लस का साइन लगा लिया। वर्टिकल देखा क्या मिला, 0, 1, 0 का मतलब c और 1 का मतलब d बार, तो ये हो गया a प्लस c प्लस d बार। ठीक है, a कॉमन मिला इधर से और c बार, सॉरी c d बार। ठीक है, तो c प्लस d बार। अब इसको एक साथ लिख लेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, यहां पर कैसे लिखेंगे ये भी देखना है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में करेंगे, पहले वाला बता दो, b प्लस d, एक ब्रैकेट, बगल में दूसरा वाला ब्रैकेट उठा लीजिए, b प्लस c, तीसरा वाला ब्रैकेट उठा लीजिए, a प्लस c प्लस d, ये इसका आंसर है। ये कौन सी फॉर्म है, POS फॉर्म है, पीओएस फॉर्म। POS फॉर्म है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जीरोस को कंबाइन करते हैं और जीरोस को कंबाइन करने के बाद में इस तरीके से लिखते हैं। POS का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसका जब आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं, सम पहले हो रहा है, देखो जोड़ा पहले जा रहा है, b प्लस डी पहले लिखा जा रहा है,
ठीक है, और प्रोडक्ट बाद में किया जा रहा है। आंसर उल्टा चलता है। पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम पहले होगा और प्रोडक्ट बाद में होगा। पहले जो कर रहे थे वो क्या था, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, उसमें क्या होता था, पहले प्रोडक्ट होता था, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते थे और उसके बाद में प्लस लगा करके आंसर लिखते थे। तो उल्टा होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट होता है फिर सम होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में पहले सम होता है फिर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ सम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर हाँ सर जो जो सेकेंड क्वाइट फोल्डिंग किए हुए हैं, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। सेकेंड क्वाइट फोल्डिंग किए हुए हैं सिर्फ पीओएस के लिए वैलिड होता है, एसओपी के लिए वैलिड नहीं होता है। अभी बेटा हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए हैं, फिर से बोलो। सर जो मतलब सेकेंड क्वाइट फोल्डिंग किए थे ना, दो दो लेकर, वो सबके लिए वैलिड होता है भाई। सबके लिए वैलिड। तो हम बिल्कुल। सर मतलब पीछे वाला में ऐसे नहीं किए थे, इसलिए हम नॉलेज नहीं है। आप एक चीज को समझो, यहाँ पर भरने का तरीका वही है, ठीक है, सिर्फ अंतर कितना है, ये फोल्डिंग का तरीका, पेयर बनाने का तरीका, सब कुछ एक ही है। वहां पर वंस भर रहे थे, यहाँ पर जीरोस भर रहे हैं, यहाँ पर जीरोस को पेयर कर रहे हैं, वहां पर वंस को पेयर करते थे। यहाँ पर लिखने का तरीका ये है, आंसर लिखने का तरीका ये है, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। अब चूंकि यहाँ पर हमें दो जीरोस मिल गए, तो इस वजह से हमने इन दोनों को पेयर बना दिया। अगर मान लो ये जीरो यहाँ अवेलेबल ना होता, तो ये जो फोल्डेड पेयर बनाया है ये थोड़ी ना बन पाता, नहीं बन पाता। अब मिल गया तो समझ में आ गया, ये से समझ में आ गया। ठीक है। नोट कर लो इसको।